डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 2 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, इस पर चर्चा होगी। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। किस तरह से चंद्रमा पूरे हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा सभी ग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं क्योंकि केवल 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो बहुत ही ऑब्वियस है कि उनके बदलाव से, इस राशि के बदलाव से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते हैं। कहाँ से देखें साप्ताहिक राशिफल? मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता वह अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी बताता चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा 2 जनवरी को शाम के करीबन 6-7 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके वृषभ में आ जाएंगे, यानी कि टॉरस में, और 5 जनवरी सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा लग्न से दूसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि धन योग बनेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आके उच्च के भी हो जाएंगे और लग्न के स्वामी के साथ भी बैठेंगे। लग्न के स्वामी मंगल वक्री हैं, यानी कि कुछ पैसा का आपका रुका हुआ था वो वापस आ सकता है। धन कमाने के आइडियाज आएंगे और पैसे कमाने के योग अवश्य बनेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल वक्री हैं, थोड़ा सा पैसा कहीं अटक भी सकता है। और पैसे को लेकर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, किसी को भी उधार मत दीजिएगा, वो पैसा वापस लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने खुद के घर से भी, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान में है, यानी कि 11वें घर में है और खुद लग्न के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं, साफ पता चल रहा है कि हफ्ते की शुरुआत कुछ ना कुछ आपके लिए लाभ के साथ हो सकती है। जहां तक नवामसा की बात है, बहुत फोकस रहेंगे आप, बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगे। शायद साल की शुरुआत है इसलिए आप चाहते हैं या चाहेंगे कि जीवन ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़े, उसका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इन दोनों में ही कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, शांति बनाकर रखनी है, कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलनी जो आप दोनों के बीच में ही थोड़ी कड़वाहट ले आए। वैवाहिक जीवन, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उनको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। जहां तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित कोई भी रोग है बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी है, बस अपने मूड्स पर कंट्रोल कीजिएगा, मूड बहुत स्विंग होंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, क्योंकि सप्तम में केतु है। एक अजीब सा मन रहेगा आपके बीच में, आपके जो आसपास जो एटमॉस्फेयर है अजीब सा रहेगा। कभी कभी आपका मन करेगा कि लोगों से सोशलाइज करें और कभी कभी आपका मन एकदम डिटैच रहेगा। तो ये थोड़ा सा द्वंद्व चलता रहेगा। जहां तक 5 जनवरी की बात है, चंद्रमा सुबह के 9 बजे के आसपास मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्न से तीसरा स्थान है। और 7 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, क्योंकि अपने खुद के घर से 12वें घर में है, तो घर में खर्चे बढ़ सकते हैं। माता जी की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही भाई बहनों से भी थोड़ा वाद विवाद इस समय हो सकता है, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना है। अच्छी चीज़ यह है कि ये जो समय होगा वो पूर्णिमा का होगा, क्योंकि सूर्य से सप्तम में है, तो एक साहस रहेगा, उत्साह रहेगा। बुध वक्री होकर देखेंगे तो कोई भी अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि तीसरे भाव में है। कम्युनिकेशन गैप आपके कई लोगों से आ सकते हैं, नवामसा कुंडली बता रही है। एक अनिश्चितता रहेगी घर में, एक अनिश्चितता रहेगी पर्सनल लाइफ में। दशांशा मार्केटिंग, रियल एस्टेट, किसी भी फील्ड में है, बहुत अच्छा समय है। जहां तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, थोड़ा एक्सप्रेसिव रहेंगे और अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, साथ में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो जितना एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। जहां तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा। सर्वाष्टक में सप्तम भाव फिर से अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं और कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 7 जनवरी 2023 चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, कर्क राशि में, अपनी स्वराशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना ठीक ठाक होता है, कारको भावनाशाय दोष लगता है, जैसा मैं हर बार बताता हूं। अपनी राशि में होंगे तो बली होंगे, पूर्णिमा से भी थोड़े समय आगे चले हैं तो बल उनके पास पक्ष बल है।
शनि देव की दृष्टि विषयोग बनाएगी, तो घर में जो इससे पहले वाले परिवर्तन में थोड़ा बदलाव आने लगा था, थोड़ी बहस यदि हुई थी, वो चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि घर में माहौल अच्छा रहे। जब भी चंद्रमा यहाँ पे आते हैं तो मानसिक सेहत सेंसिटिव रहती है और माता जी की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। दोनों का ही आपने ध्यान देना है। कोई भी इमोशनल निर्णय हफ्ते के अंत में नहीं लेना। विषयोग क्योंकि बन रहा है, थोड़ा ऑलरेडी यदि आपको कोई मानसिक विकार है, एंग्जाइटी आदि, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। नवामसा कुंडली खर्चों पर कंट्रोल करना है। दशामसा मैनेजमेंट लेवल पर कुछ काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। जहां तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, विश्वास बढ़ाने का बहुत आपको इस समय प्रयास करना पड़ेगा। जहां तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, स्पेशली महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम उनको तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स, समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही एक अनिश्चितता बनी रहेगी, अपने आप को ही क्वेश्चन करेंगे इस समय। सर्वाष्टक में आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में अचानक से कहीं ना कहीं से धन लाभ हो सकता है। उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को खीर का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की तरफ। आपके लिए 2 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके लग्न में ही, यानी कि वृषभ में, और 5 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती लग्न में आने से। यहाँ पे मंगल के साथ बैठेंगे और मंगल वक्री हैं, वक्र अवस्था में है, तो थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा खुद तीसरे भाव के स्वामी है, उत्साह रहेगा जीवन में, आपके अंदर एक साहस भी रहेगा। लेकिन मंगल भी साहस के कारक है, लेकिन वक्र अवस्था में है। ये साहस कहीं ना कहीं दुस्साहस में भी कन्वर्ट हो सकता है। अर्थात ये है कि एक्साइटमेंट अच्छा है, अथॉरिटी अच्छी है, लेकिन ना ही ओवर एक्साइटमेंट की तरफ जाना है, ना ही एग्रेशन की तरफ जाना है। इस चीज़ पर ध्यान रख लिया तो आपका हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो अच्छा ही जाएगा। क्योंकि मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है। बाहर से संबंधित कुछ आपका कार्य अटक रहा था, आपको बाहर जाना था, देश से वीज़ा अप्लाई करना था, या आपका बाहर से संबंधित कुछ बिजनेस है, जो भी कुछ जहाँ पे फॉरेन फैक्टर आ गया, आपके लिए ये समय अच्छा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, भाग्य का साथ मिलेगा अवश्य। दशामसा, अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। थोड़ा एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मंगल का अभी लग्न में प्रभाव कुछ दिन रहेगा, वो भी वक्री। तो ओवरऑल वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जातक थोड़ा एग्रेशन महसूस कर ही रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं हर चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स है, तो उनको एड्रेस कीजिए, उन पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, धैर्य रखिएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ मत बोलिएगा जो बहस में कन्वर्ट हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, स्टूडेंट्स, समय ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा, बस कभी कभी थोड़ा सा अपने ऊपर से विश्वास हट सकता है। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना ही होगा हफ्ते की शुरुआत में, क्योंकि सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 5 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, और 7 जनवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। देखिए, हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा उच्च के थे, अब जब राशि परिवर्तन करेंगे तो पूर्णिमा के हो जाएंगे, और पूर्णिमा के होकर धन स्थान में जा रहे हैं, यानी कि अचानक से धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तीसरे भाव से, यानी कि जिसके वो स्वामी है चंद्रमा, 12वें स्थान में है, ये कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि अचानक से आपकी यात्रा के योग बन सकते हैं, और वो यात्रा फलकारी होगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि पैसों के लेन देन से बचिएगा, स्पेशली कोई अपना आपसे पैसा मांगने आता है, इस समय बिल्कुल मत दीजिएगा। दशामसा, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर कुछ चेंज लाना है तो छोटी मोटी कोई ट्रिप प्लान कर लीजिएगा, यात्रा कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, सकारात्मक हो जाएंगी अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो। वैवाहिक जीवन अच्छा है, रोमांटिक दिख रहा है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है, अगर मेहनत कर रहे थे तो ये समय वो है जहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा। सर्वाष्टक 6ठा स्थान अत्यंत बली है, आपको जो भी अपने छोटे मोटे रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा करने का इस समय प्रयास करना है। 7 जनवरी शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा ही होता है, स्वराशि है उनकी, अपनी ही राशि में आ रहे हैं, साहस बढ़ेगा, रुके हुए कार्य जो अटक रहे थे कार्य वो बनना शुरू होंगे,
और जीवन में उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। ये ऐसा दिख रहा है कि पूरा हफ्ता ही आपके लिए उत्साहित रहेगा, उत्साह करने वाला रहेगा। बहुत अच्छा हफ्ता है, इसका आपको लाभ उठाना है। जीवन के वह कार्य जो नहीं आपसे पूरे हो रहे थे, ये वो समय है जब वह पूरे हो सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। शनिदेव की दृष्टि जहां विषयोग बनाएगी तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। वहीं बृहस्पति लाभ स्थान से बैठकर देखेंगे तो कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये समय भी आपके लिए ठीक ठाक ही दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से जो भी लोगों से बोले, बातचीत करें, ध्यान रखिएगा कि कुछ गलत उसका मतलब ना निकल जाए, यानी कि कम बोलना है आपको हफ्ते के अंत में। दशांशा के हिसाब से यदि आपका अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ट्रेड है आपका, कोई बहुत अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से छोटी छोटी बातों पर बहस होगी, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, लेकिन यही चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जा सकती हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ अलग कीजिएगा, कुछ नयापन लाने का प्रयास कीजिएगा। सेहत, लिवर के रोग यदि आपको ऑलरेडी है तो उसके कारण दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि हफ्ते के अंत में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करके दुर्गा माता को एक मीठे पान का भोग लगाना है। मिथुन, जमेनाय, आपके लिए चंद्रमा 2 जनवरी को रहेंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि वृषभ राशि में। ये जो राशि परिवर्तन होगा शाम के 6 से 7 बजे के आसपास होगा, और 5 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, 12वें में आते हैं, तो अगर बाहर से संबंधित आपका कुछ काम है, लाभ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मंगल भी साथ में है, तो कंफर्म हो रहा है कि अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, बाहर से कुछ भी आपका संबंध आ गया काम का, देश से बाहर ही रहकर काम करते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल क्योंकि लाभ स्थान के भी स्वामी है और उसके साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी है, और छठे भाव के स्वामी होने के कारण विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई पैसा आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो भी वापस आ सकता है। लीगल कार्यों में सफलता मिल सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहें। दशामसा, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, किसी बड़े पद पर काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपका टेस्ट हो सकता है, आपकी क्षमता का, आपके निर्णय लेने की शक्ति का टेस्ट हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शांति बनाए रखिएगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। किसी भी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देंगे और वो प्रॉब्लम देगा। वैवाहिक जीवन, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, बस अपने फोकस पर काम कीजिएगा, फोकस एकदम हट जाएगा, बाकी सब कुछ अच्छा है, याद भी कर लेंगे सब कुछ, कोई एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छा करेंगे, बस अपने फोकस पर काम करना है। थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ा मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। अगर कहीं यात्रा पे जाना चाहते थे और योग नहीं बन पा रहे थे, तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। 5 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, और 7 जनवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं और लग्न में आ रहे हैं तो पैसा आएगा, लेकिन क्योंकि अपने स्थान से 12वें में जा रहे हैं तो थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए योग दिख रहा है। क्योंकि सूर्य से सप्तम में होंगे तो पूर्णिमा का योग भी बनेगा, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक चेंजेस लेकर आने वाला है। लग्न के स्वामी बुध भी देखेंगे, भले ही वक्री अवस्था में है, लेकिन है तो लग्न के ही स्वामी, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस, एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। लेकिन क्योंकि बुध है और चंद्रमा बैठे भी बुध की ही राशि में है, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग से आपको बचना पड़ेगा। नवामसा कुंडली, पैसा आएगा अवश्य, धन के संबंध में ये जो हफ्ते का मध्य भाग है बहुत अच्छा है। दशामसा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट, कंप्यूटर से जुड़ा, एविएशन इंडस्ट्री जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय बहुत अच्छा है, एक सकारात्मक समय है कनेक्शन बनाने का, कनेक्शन इंप्रूव करने का। वैवाहिक जीवन, जैसा मैंने हफ्ते की शुरुआत में कहा था, थोड़ा सा अकेलापन तो रहेगा, शांति बना के रखिएगा, कुछ भी चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट मत करिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय तो बहुत अच्छा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से तीसरा भाव ही अत्यंत बली है,
अगर अपने भाई बहनों से कुछ प्रॉब्लम आपकी हो गई थी तो ये वो समय है जब चीज़ों को सॉर्ट आउट करा जा सकता है। 7 जनवरी 2023 चंद्रमा आ जाएंगे आपके धनस्थान में, यानी कि कर्क राशि में, स्वराशि में, अपनी राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धनस्थान में आना बहुत अच्छा होता है। अगर किसी और राशि में भी जाते हैं तो भी धन आगमन के सूचक होते हैं। यहाँ तो अपनी ही राशि में जा रहे हैं। इसके साथ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। कहाँ से? कार्यस्थान से, यानी कि कार्य क्षेत्र से धन का लाभ हो सकता है, बिजनेस से धन का लाभ हो सकता है। इसके साथ ही शनिदेव की दृष्टि भी है। अब ये विषयोग तो बनाएगी, यानी कि वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, लेकिन क्योंकि शनि अष्टम में है, चंद्रमा दूसरे में है, ये अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके लिए हफ्ता तो कंफर्म है कि धन के संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से लाभ होंगे, स्पेशली उनके लिए जिनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। नवांशा के हिसाब से वाणी पर बहुत कंट्रोल दीजिएगा, स्पेशली जब प्रोफेशनल फील्ड में किसी से इन्वॉल्वमेंट हो। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, ये पूरा ही हफ्ता आपको बार बार ये लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है, और मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन सेंसिटिव हफ्ता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी है हफ्ते का अंतिम भाग भी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि हफ्ते के अंत में किसी से ज़्यादा उलझना नहीं है। इसके साथ ही आपको किसी को पैसा उधार भी नहीं देना हफ्ते के अंत में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को खीर का भोग लगाना है। इसके साथ ही आपको कोई भी लाल फूल विष्णु जी को अर्पण करने हैं, रेड कलर के कोई भी फ्लावर्स, और विष्णु चालीसा का आपको 2 बार पाठ करना है। कर्क यानी कि कैंसर की तरफ आपके लिए 2 जनवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके, या फिर कहिए आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, 11th हाउस में, वृषभ राशि में। ये करीबन शाम के 6 से 7 बजे के आसपास होगा, और 5 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी भी हैं, तो उनका लाभ स्थान में आना साफ बताता है कि आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे उच्च के भी होंगे, मंगल के साथ भी होंगे। मंगल योग कारक है, मंगल 10वें घर के स्वामी हैं, मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं। तो साफ पता चल रहा है हफ्ते की शुरुआत में ही कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। वो कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी हो सकती है, अगर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट आदि, उसके हिसाब से भी हो सकती है। और ओवरऑल जीवन में एक सकारात्मकता रहेगी। जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थी वो दूर हो सकती है। क्योंकि मंगल वक्री है तो अति उत्साह से बचे, अदरवाइज तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। नवांशा के हिसाब से ठीक ठाक समय है, बस आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना है। किस जगह पर कितना समय देना है ये आपको समझना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, दशांशा के हिसाब से आप फाइनेंस से जुड़ा, मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो चीज़ों को ठीक करने का समय है। इसके साथ ही अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, बहुत पुराना नहीं कह रहा मैं कि 3 महीने पहले, 4 महीने, रिसेंटली अगर आपका ब्रेकअप हुआ था 2-3 हफ्ते पहले, तो चीज़ें दोबारा से ठीक हो सकती हैं, पैचअप हो सकता है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय ठीक ठाक है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा। सेहत, इन्फेक्शन का बहुत डर है, संभल के रहिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी समय है। सर्वाष्टक आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के हिसाब से, धन के संबंध में ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है अच्छा ही है। 5 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, मिथुन राशि में, और 7 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता, यहाँ पे चंद्रमा थोड़े पीड़ित रहते हैं। अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे तो पक्ष बल उनको प्राप्त हो जाएगा। बुध की दृष्टि, क्योंकि बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बुध की दृष्टि, वो भी वक्री बुध की दृष्टि, और चंद्रमा 12वें में है, यानी कि मन बहुत विचलित रहेगा। बार बार मन में आएगा कि ये जो परिस्थितियां हैं जो तंग कर रही है, इनको छोड़कर कहीं भाग जाएं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। एस्केपिस्ट एटीट्यूड इस टाइम पे थोड़ा सा आपको हार्म दे सकता है, मुश्किल में डाल सकता है। नवांशा के हिसाब से घर में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, भले ही आप घर के बड़े हों, छोटे हों, कोई भी सदस्य हों, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, समय कार्य क्षेत्र में जॉब अगर आप
चेंज करने के लिए सोच रहे थे तो समय बहुत अच्छा है। अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा, आईटी इंडस्ट्री में है लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ये समय एक दूसरे को समझने का है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, ईगो कम करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक समय है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन इमोशनल बहुत रहेंगे आप, और वो एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम दे सकती है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, पेट के रोग और चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हफ्ते का भाग भी बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पेशली उनके लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, अभी तक परिणाम नहीं मिल रहे थे। ये वो समय है जब परिणाम प्राप्त होगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे हैं, उनको पूरा करने का समय है। 7 जनवरी शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा लग्न में आकर अपनी ही राशि में आ जाएंगे, स्वराशि में, तो बली हो जाएंगे। पक्ष बल से भी देखें तो, पक्ष बल के हिसाब से भी देखें तो बली है, क्योंकि पूर्णिमा से अभी अभी निकले होंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी है, ये भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें बता रही है कि हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। शनिदेव की दृष्टि रहेगी, विषयोग बनेगा, इसका ध्यान रखना है। स्पेशली पब्लिक लाइफ में जब जाएं, लोगों के सामने जाएं, अपने विचारों पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपने पूरे रख रखाव पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके खिलाफ जजमेंट बनेगी, यानी कि लोग जजमेंटल रहेंगे। तो आपको वो मौका नहीं देना कि इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आप पड़े। स्पेशली अगर आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, आपको रेगुलरली पब्लिक में रहना पड़ता है। तो जहाँ तक नवामसा की बात है, इमोशनल बहुत रहेंगे। दशामसा, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से अत्यंत लाभकारी समय है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन बहुत सेंसिटिव समय होगा, जजमेंटल कमेंट बिल्कुल भी पास मत कीजिएगा। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ये समय बहुत सेंसिटिव रहेगा। जहां तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और लिवर के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय ठीक है, लेकिन वो इमोशनल चीज़ दिख रही है। शायद जिस तरह का आप सब कुछ चाहते हैं वैसा अभी नहीं प्राप्त हो रहा, और उसके कारण प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में अचानक से कुछ लाभ प्राप्त होगा। उपाय यह है कि आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके महादेव को खीर का भोग लगाना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 जनवरी को शाम के 6-7 बजे के आसपास आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि वृषभ राशि में उच्च के हो जाएंगे, और 5 जनवरी सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए वह 12वें घर के स्वामी है। तो जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं, देश से बाहर काम करते हैं, समय अच्छा होगा। यहाँ पे मंगल के साथ होंगे। मंगल भले ही वक्री है, लेकिन दिग्बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जॉब चेंज करनी हो, प्रमोशन की बात करनी हो, इंसेंटिव्स रुके हुए थे, कुछ भी जो कार्य अटक रहे थे, उनको पूरा करने का ये समय है, उसमें लाभ मिलेगा। नई जॉब ढूंढ रहे थे, अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। शुभ समय है, इसका लाभ उठाइएगा। क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है जीवन आगे बढ़ेगा। नवामसा के हिसाब से थोड़ा भ्रमित रहेंगे, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है। दशामसा, कार्य क्षेत्र में समय ठीक है, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से अनिश्चितता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो उन पर डिस्कशन मत कीजिएगा, या अपने मनगढ़ंत बातों को लेकर कोई बहस मत कीजिएगा। सेहत, आंखों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है, लाभ मिलेगा, भाग्य साथ देगा। सर्वाष्टक, आपका 3रा भाव अत्यंत बली है। ध्यान आपको ये रखना है कि किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करनी हफ्ते के शुरुआत में। 5 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, और 7 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना नाम से ही पता चलता है कि बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। दोबारा वही कहूँगा कि जब 12वें घर के स्वामी लाभ स्थान में बैठते हैं तो बाहर से लाभ होता है, लेकिन खर्चे भी थोड़े बढ़ते हैं। दोनों को ही थोड़ा बैलेंस करके रखिएगा। पूर्णिमा योग बनेगा, क्योंकि सूर्य से सप्तम में होंगे, क्योंकि लाभ स्थान में हो रहा है। दोबारा बता रहा है कि इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है। शेयर मार्केट आदि से लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ध्यान आपको ये देना है कि अपनी वाणी में कटु शब्दों का इस समय उपयोग नहीं करना, उसके कारण प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। यात्रा पर भी जाना है तो थोड़ा संभल के जाइएगा। दशामसा के हिसाब से मीडिया से जुड़ा, सोशल मीडिया से जुड़ा, इंटरनेट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ज़्यादा
अपने आप को श्रेष्ठ मत समझिएगा। ये सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, कभी कभी आता भी है सिंह के अंदर। वो इस समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ पर दोनों के ही ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी, हड्डियों के रोग। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका और तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। अगर अपने दोस्तों के साथ कुछ आपका वाद विवाद हुआ था तो ये वो समय है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। 7 जनवरी शाम के 8 बजे के आसपास चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे कर्क राशि में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो स्वराशि के होंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि, शनि की दृष्टि, दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अभी कुछ ही समय है जब 2 ग्रहों का विपरीत राजयोग आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शनिदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो जो 17 तारीख तक का समय है, स्पेशली जो पहला हफ्ता है, इसमें अपने रुके हुए कार्य पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग का साथ मिलेगा। अब चंद्रमा क्योंकि इमोशंस के कारक है, मन के कारक है, तो हाँ इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो सकती है, अदरवाइज कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। नवामसा के हिसाब से अपने खर्चों पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, कंप्यूटर्स रिसर्च से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बैलेंस लाने का प्रयास करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को टोका टोकी ये मत कीजिएगा, अपनी साइड से एटलीस्ट एफर्ट डालिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग, चेस्ट संबंधित रोग, और स्पेशली अगर आपको थायराइड है, थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक के स्टूडेंट्स के लिए ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मन एकदम अपोजिट डायरेक्शन में कभी कभी चला जाएगा, मन पर कंट्रोल रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा देकर जा सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको शनि चालीसा का शिव चालीसा का और सूर्य चालीसा का 3-3 बार पाठ करके महादेव को हलवे का भोग लगाना है। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ आपके लिए चंद्रमा 2 जनवरी को रहेंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि वृषभ राशि में। ये राशि परिवर्तन शाम के करीबन 6 से 7 बजे के आसपास हो जाएगा, और 5 जनवरी सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं से लाभ आपको प्राप्त होगा, और भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा लाभ प्राप्त करने के लिए। चंद्रमा जिस भी स्थान में जाते हैं कहीं ना कहीं उसको एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि ये भाग्य स्थान है तो भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पे उच्च के भी होंगे, मंगल के साथ होंगे, मंगल जो कि अष्टम भाव के स्वामी है, तो अचानक से कोई कार्य आपका जो बहुत समय से रुक रहा था वो पूरा हो सकता है। तीसरे भाव के स्वामी है मंगल, जिनके साथ चंद्रमा बैठे हैं, यानी कि साहस भी बढ़ेगा, उत्साह भी बढ़ेगा जीवन में। तो हफ्ते की शुरुआत तो आपके लिए अच्छी ही दिख रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने लाइफ मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि चीज़ों को कहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ पूर्ण नहीं कर पा रहे, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना समय वेस्ट हो जाएगा। दशामसा के हिसाब से एमएनसी आदि में काम करते हैं, अच्छा समय है। कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत चीज़ें छूट जाती हैं क्योंकि कम्युनिकेशन सही नहीं होती। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम चल रही थी तो सॉल्व करने के लिए अत्यंत लाभकारी समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शुभ समय है, भाग्य का भी साथ मिलेगा, कोई एग्जाम बढ़ता है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा ही है। 5 जनवरी सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और 7 जनवरी शाम के करीबन 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, मिथुन राशि में होंगे, और क्योंकि केंद्र में है तो जीवन में थोड़ी स्टेबिलिटी भी आएगी। केंद्र में होंगे तो बृहस्पति से भी केंद्र में बन जाएंगे, यानी कि गजकेसरी योग भी आपका बन रहा है, तो आपके लिए हफ्ते का बीच का समय भी अच्छा है। ये जो चंद्रमा होंगे पूर्णिमा के भी होंगे, ये भी अच्छी चीज़ है। और लग्न के स्वामी बुध भी देख रहे होंगे। हाँ, लग्न के स्वामी क्योंकि वक्री होंगे तो थोड़ा सा अपनी इमोशनल सेहत पर और घर में माहौल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति का समय है, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का समय है। नवामसा के हिसाब से वही चीज़ कहूँगा जो हफ्ते की शुरुआत में कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को इसलिए अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि जीवन व्यवस्थित नहीं है। और ये जो हफ्ते का
या कहिए जो पूरा साल का पहला हफ्ता है, आपको बाकी सब चीज़ छोड़कर अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ थोड़ा कंटेंटमेंट ले आइएगा कि अपने रिलेशनशिप को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। कंपैरिजन शुरू कर दे तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन आपके लिए ठीक ठाक दिख रहा है। कोशिश कीजिएगा कि कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, उससे चीज़ें और अच्छी जाएंगी और सकारात्मक डायरेक्शन में जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शुभ समय है, पूरा हफ्ता ही आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। भाग्य का साथ पूरे हफ्ते मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका फिर से धन स्थान अत्यंत बली है। आपको भी धन लाभ हो सकता है, आपके घर में भी धन लाभ, कुटुंब में भी धन लाभ हो सकता है। 7 जनवरी शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में और स्वराशि के हो जाएंगे। यहाँ पे भी बली है चंद्रमा, क्योंकि पूर्णिमा से भी अभी अभी निकले होंगे तो पक्ष बल भी है उनके पास। तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव से बिजनेस करते हैं, बहुत लाभ होगा। लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी बन जाएगी। अब शनिदेव विषयोग बनाएंगे, इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि रहेगी और शुक्र धन स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा को देखेंगे, तो ये तो कंफर्म है कि ये हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा होती है। यानी कि जिनकी केवल स्टेबल इनकम नहीं है, एक ही इनकम नहीं है, जो अलग अलग तरीके से पैसा कमाना जानते हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। नवामसा के हिसाब से कोई इच्छा पूरी हो सकती है। दशामसा, अगर आप रियल एस्टेट या फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पर भी थोड़ा गुस्सा ही ज़्यादा दिख रहा है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पूरा हफ्ता जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई भी आपका एग्जाम है इस हफ्ते बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में भाग्य का अचानक से साथ मिलेगा और कुछ बहुत महत्वपूर्ण कर पाएंगे अपने लिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाना है और गणेश चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना है। नहीं जा सकते मंदिर तो घर में भी ये उपयोग कर सकते हैं। लिब्रा यानी कि तुला की तरफ आपके लिए चंद्रमा 2 जनवरी को आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि वृषभ राशि में, और 5 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। फिर भी जब चंद्रमा अष्टम में आते हैं नकारात्मक प्रभाव थोड़े मिलते ही हैं। यहाँ पर मंगल के साथ भी होंगे, थोड़ा एग्रेशन रहेगा क्योंकि दोनों मिलकर धनस्थान को देखेंगे। धन आ सकता है लेकिन वाणी पर कंट्रोल चला जाएगा, तो वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी अनिश्चितता अवश्य आएगी। कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते की शुरुआत में ही पूजा पाठ, मेडिटेशन, वह जो भी तत्व है जो आपको ईश्वरीय तत्व से जोड़ता है वह चीज़ कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, भाग्य अवश्य साथ देगा। कुछ ना कुछ भाग्य कार्य आपके साथ हो सकता है। दशामसा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर, फाइनेंस, फैशन, कुछ भी इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अनिश्चितता यहाँ पर भी दिख रही है, अनस्टेबिलिटी रहेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, थोड़ा क्रिएटिव रहेंगे और भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत लाभकारी है। कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक, आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, तो ये तो बहुत अच्छा है। जीवन में एक ऊर्जा बनी रहेगी। 5 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में मिथुन राशि में, और 7 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 10वें घर के स्वामी है, तो कर्म धर्माधिपति योग भी बनाएंगे। भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे क्योंकि सप्तम से होंगे सूर्य से, तो ये सब बता रहा है कि हफ्ते का जो मध्य भाग है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सडन पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके लिए। भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, इसके साथ ही क्योंकि जैसे मैंने कहा कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, वह लोग जो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, स्पेशली ट्रांसफर के साथ, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बुध भी देख रहे हैं और बुध वक्री होकर देख रहे हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी एक किसी चीज़ की कमी का एहसास होगा, और ये बहुत अजीब सी एक फीलिंग होती है कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन जीवन अपूर्ण लगेगा
और ऐसा ही एक मानसिक स्थिति आपके साथ रहेगी। थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं आपके लिए समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर दिख रही है कि प्रॉब्लम्स प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है कि ये प्रॉब्लम्स है, तो उनको अवॉइड नहीं करना, उनको एड्रेस करके ठीक करना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आपको समय बिताना है, एक दूसरे को समय देना है, अपनी तरफ से प्रयास आपको स्पेशली करना है। सेहत, आंखों के रोग, लिवर के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे समय बहुत अच्छा है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे। सर्वाष्टक आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है। जो अनिश्चितता का भाव आ भी सकता था, वो जो मैंने कहा कि अपूर्णता रहेगी जीवन में, अपने साहस से, अपने उत्साह से उन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। बस प्रयास ये करना है कि आपको थोड़े एफर्ट्स डालने हैं। समय अच्छा होगा। 7 जनवरी शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, स्वराशि में राजयोग बनाएंगे क्योंकि अपनी ही राशि में केंद्र में है। बृहस्पति की दृष्टि 6ठे स्थान से कार्य क्षेत्र में कोई विघ्न भी आएंगे उनको बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा उलझिएगा मत किसी से, थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे क्योंकि 10वें स्थान में है चंद्रमा, तो उसी भाव को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। तो करियर के लिए जो समय है अच्छा हो सकता है। अच्छा इसलिए क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी है और शुक्र की भी दृष्टि है, और शुक्र लग्न के स्वामी है। अगर अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी थी आपको, तो ये सबसे उपयुक्त समय रहेगा। नवांशा के हिसाब से मिसकम्युनिकेशन बहुत लोगों से होंगे, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, कम बोलिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एग्रेशन थोड़ा आपकी साइड से ज़्यादा आ सकता है, डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, कनेक्शन रहेगा इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और थायराइड यदि आपको है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, भले ही कॉम्पिटिटिव ना हो, कुछ भी है, वो हफ्ते के अंत में आपका बहुत अच्छा जाएगा और एक ऊर्जा भी सकारात्मक रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये कहीं ना कहीं अनिश्चितता ला सकता है, लेकिन हाँ, अचानक से धन का लाभ भी आपको हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है और विष्णु चालीसा का भी एक बार पाठ करना है। उसके बाद आपको दोनों को ही खीर का भोग लगाना। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 जनवरी को रहेंगे आपके सप्तम भाव पर, यानी कि वृषभ राशि में। ये शाम के 6 से 7 बजे के आसपास आ जाएंगे यहाँ पे, और 5 जनवरी सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आपके लिए क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, जब यहाँ पर आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। उच्च के होकर लग्न को देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, और उच्च ग्रह का प्रभाव भी लग्न पर रहेगा। इसके साथ ही इस समय मंगल के साथ बैठे होंगे। मंगल भले ही वक्री हैं, जब चंद्रमा के साथ मिलकर लग्न को देखेंगे तो अच्छा प्रभाव रहेगा। यानी कि जो सप्ताह का शुरुआती समय है आपके लिए क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ ठहराव आ गया था, जहाँ पे चीज़ें एकदम अटक रही थी, वो सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए हफ्ते का शुरुआती समय अच्छा है। पैसे के लेन देन से बचें, किसी अपने को तो भूल कर पैसा ना दें, वो वापस नहीं आने वाला। जहाँ तक नवामसा की बात है, अगर यात्रा कर रहे हैं थोड़ा संभल के करें। दशामसा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से जुड़ा, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, एविएशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने पार्टनर से जब बात करें तो स्किलफुली करें। अगर कोई लग रहा है कि हाँ टॉपिक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसको वहीं पे ख़त्म कर दें। थोड़ा सा आपको टैक्टफुली काम करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी हफ्ते के शुरुआत में। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ यदि है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए इससे शुभ समय नहीं हो सकता। भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ भी इस समय में आपका महत्वपूर्ण है, उस पर सफलता मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। 5 जनवरी सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि मिथुन राशि में, और 7 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, एक अनिश्चितता रहती है जीवन में। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे तो पूर्णिमा के होंगे, पक्ष बल उनके पास होगा, तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। फिर भी जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कोई भी प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं होता। तो अष्टम के चंद्रमा है, जीवन में अनिश्चितता अवश्य रहेगी। नवामसा के हिसाब से
अगर आप व्यापारी हैं, स्पेशली अगर ट्रेड है आपका, बिजनेस का कोई कार्य है, तो इस समय थोड़ा ध्यान से रहिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। दशांशा कुंडली फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं अच्छा है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बहुत भयंकर रूप से हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी अनिश्चितता चलती रहेगी, भ्रमित रहेंगे, एक दूसरे के बातों को समझ नहीं पाएंगे। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, कोशिश करेंगे कि चीज़ें और अच्छी हों तो उसका रिजल्ट दिखेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, वही चीज़ कहूँगा, लिवर और डायबिटीज़ इनसे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। पेट के रोग भी तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, और स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ते का जो ये मध्य भाग है ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा लेजीनेस आ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और अपनी ओवरऑल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। 7 जनवरी शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि भाग्य स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, वैसे भी अच्छा ही होता है किसी और राशि में भी जाए। यहाँ तो स्वराशि में आ रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, तो यह आपके लिए और भी अच्छा होगा। भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही क्योंकि लग्न के स्वामी से भी, यानी कि मंगल से भी तीसरे में है, यानी कि उत्साह बढ़ेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। शनि की दृष्टि विषयोग अवश्य बनाएगी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि उस विषयोग के प्रभाव को थोड़ा कम कर देगी। और अच्छी चीज़ है कि शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। शुक्र आपके लिए सप्तम और 12वें घर के स्वामी है। बाहर से संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। ये जो बस विषयोग है, इसका नकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है कि जब अपने से बड़ों से बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा उसमें कड़वाहट आ सकती है, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। नवांशा के हिसाब से भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा, बहुत अच्छा समय है ये भाग्य के हिसाब से। दशांशा, यदि एजुकेशन संबंधित, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ भी आपका कार्य है, कोई बहुत ही टेक्निकल कार्य आप करते हैं, बहुत लाभकारी समय रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपके लिए समय ऐसा है कि आपको एक दूसरे को टाइम देना होगा, नहीं टाइम दे पाए तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, इमोशंस को समझने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, पैरों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स घर से बाहर रहकर पढ़ते हैं बहुत होम सिक फील करेंगे। उस चीज़ को अपने ऊपर स्ट्रेस मत डालने दें, या उसको अपने ऊपर प्रभाव मत डालने दें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, उसके अच्छे प्रभाव दिख सकते हैं, वो चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उपाय यह है कि हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 जनवरी को रहेंगे आपके छठे स्थान में, शाम के 6-7 बजे के आसपास आ जाएंगे वृषभ राशि में, और 5 जनवरी सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर। अब उच्च का कोई ग्रह, या फिर कहिए छठे भाव में कोई शुभ ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, भले ही वो उच्च का हो जाए। हाँ, नीच के चंद्रमा कभी कभी यहाँ पे अच्छा प्रभाव दे देते हैं, लेकिन आपके लिए कभी भी यहाँ पे नीच के नहीं हो सकते। यहाँ पे मंगल के साथ होंगे, और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। कोई लीगल कार्य आपका अटक रहा था, पूरा हो सकता है। कुछ रुकावटें जो जीवन में लगातार पिछले कुछ समय से आ रही थी, वो दूर हो सकती हैं। लग्न के स्वामी से तीसरे में, यानी कि बृहस्पति से, ये भी अच्छी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन चीज़ों को बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। नवांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। आप जो लोग कहेंगे इस समय लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। दशांशा, यदि कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी से जुड़ा, केमिकल से जुड़ा कुछ भी आपका कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी में मधुरता बहुत काम आएगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने का समय है, समय दीजिएगा, एफर्ट लगाइएगा। एफर्ट्स नहीं लगाते आजकल लोग, बहुत जल्दी निराश होकर बैठ जाते हैं, गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। शादी अपने आप में एक प्रोसेस है आज के समय में, अगर उसको सही चलाना है तो दोनों को ही एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी। स्टूडेंट्स, यदि आपका कोई भी अगर एग्जाम है इस समय, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन गाइडेंस ले लीजिएगा। अगर कहीं पे भी अटकते हैं तो उसके लिए गाइडेंस मांग लीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। 5 जनवरी सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मिथुन राशि में, और 7 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है आपके लिए, क्योंकि अष्टम के स्वामी है, ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये है कि पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे तो पक्ष बली होंगे। इसके साथ ही बृहस्पति के साथ केंद्र में है,
तो बृहस्पति से केंद्र में है, सॉरी, तो गजकेसरी योग भी आपके लिए बनेगा। तो अष्टम का स्वामित्व तो भले ही हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं देगा, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा है। अगर आप सोशल वर्क से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, पब्लिक लाइफ में है इन्वॉल्व, पॉलिटिक्स आदि में है, लोग आपको जानते हैं बहुत बड़े स्तर पर, तो ये समय आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली जब घर से बाहर वाणी का उपयोग करें। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा। अचानक से मन करेगा कुछ बहुत महंगा खरीद ले, अगर स्थिति है, पैसा खुला है, अवश्य लीजिएगा, लेकिन अगर स्थिति नहीं है तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, अगर आप मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, या फिर रिटेल सेक्टर में है, सेल सेक्टर में है, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ, जैसा आप चाहते हैं वैसा समय नहीं जाएगा, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, एक मौका अवश्य मिलेगा इस समय, एक भी मौका मिलता है, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। भले ही थोड़ा ईगो पे आपको अपना काबू पाना पड़े या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी और इन्फेक्शन का डर भी रहेगा। स्टूडेंट्स, समय तो अच्छा है लेकिन मन डिस्ट्रैक्ट रहेगा। सर्वाष्टक, आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है, बता रहा है कि कोई ना कोई कार्य जो अटक रहा था पूरा हो सकता है। 7 जनवरी शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता, यहाँ पे विषयोग भी बनेगा क्योंकि शनि की दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जो कि लग्न के स्वामी है, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस आउट कर देंगे। और चंद्रमा विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई पाप ग्रह होता है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, उनके द्वारा विपरीत राजयोग बनता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन खैर, विपरीत राजयोग तो है। अब चंद्रमा का अष्टम वाला प्रभाव तो आएगा, जीवन में अनिश्चितता आएगी, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा बृहस्पति का प्रभाव भी है, तो चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। बृहस्पति है ही मैनेजमेंट के कारक, जिनके बृहस्पति अच्छे होते हैं वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, और यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। नवामसा के हिसाब से और थोड़ा सा रूडनेस रहेगी आपकी वाणी में, व्यक्तित्व में, कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं बहुत लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, एफर्ट्स डालिएगा। अच्छा बुरा जो भी है, एक्सेप्ट तो आपको दोनों को ही करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। एक कोई भी व्यक्ति पूरा परफेक्ट नहीं होता। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट्स, सेहत, अगर आपको आंखों के कोई रोग है, दिक्कत रहेगी, और आंखों के कोई रोग भी हो सकते हैं। डेंटिस्ट का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। अगर ऑलरेडी डेंटल प्रॉब्लम आ रही है, उसको अवॉइड करे जा रहे हैं, तो ये वो समय है जब डेंटिस्ट के पास चले जाइएगा, वरना आगे चलकर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, कोई इच्छा पूरी होगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन समय के साथ बढ़ता रहेगा। उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 जनवरी को शाम के 6 से 7 बजे के आसपास आपके पंचम भाव यानी कि वृषभ राशि में आ जाएंगे, और 5 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, और आपके लिए केंद्र के स्वामी यानी कि सप्तम के, तो राजयोग भी बनेगा। लाभ स्थान के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी मंगल के साथ है, ये भी अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। लाभ स्थान के स्वामी है मंगल, लाभ प्राप्त होगा। लक्ष्मी योग बना रहे हैं मंगल, धन के संबंध में कुछ अच्छा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि मंगल वक्री है, तो अगर पैसा अचानक से आता भी है, उसका सदुपयोग कीजिएगा। शेयर मार्केट से भी अचानक से लाभ हो सकता है, स्टॉक्स आदि से। उत्साहित होकर ज़्यादा पैसा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि मंगल वक्री है, कभी कभी एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकते हैं। नवामसा के हिसाब से नेगेटिव थोड़ा सोच आपकी हो जाएगी, कुछ नहीं भी होगा तो भी ग्लानि की भावना के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ने का समय है, लेकिन ईगो कम रखिएगा। लव लाइफ, थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, समय बहुत अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ सकते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा दिख रहा है आपकी साइड से, इस पर काम कीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हम वो आखिरी व्यक्ति होते हैं जिसे पता होता है, तो थोड़ा कॉन्शियसनेस इसमें ले आएंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लिवर के रोग तंग करेंगे, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है, लेकिन उन्हीं के लिए जो शॉर्टकट्स नहीं ले रहे थे, जिन्होंने मेहनत करके रखी थी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है,
कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। 5 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, मिथुन राशि में, और 7 जनवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता आपके लिए, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है। जो लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। मैरिड लाइफ पर भी इसका अचानक से थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा अच्छे तो हैं, क्योंकि वो पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, क्योंकि सूर्य से सप्तम में होंगे, तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। फिर भी इन सब चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य रखना है। नवांशा के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है। दशांशा बहुत शुभ समय है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, ये लग रहा है कि थोड़ा सा ईगो आपके अंदर आ जाएगा। स्पेशली बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, आकर्षण रहेगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, कंटेंटमेंट रहेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत वाला समय होगा। इस समय कुछ भी आराम से नहीं प्राप्त होने वाला। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, बहुत बिजी जाने वाला है हफ्ते का ये भाग। 7 जनवरी शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम भाव में, कर्क राशि में, स्वराशि में, अपनी खुद की राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब आपके लिए यहाँ पे आते हैं तो राजयोग बनता है, और राजयोग बनाकर लग्न को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं से अच्छा भी होगा। लग्न के स्वामी चंद्रमा को देखेंगे तो ये तो अच्छा है, लेकिन वो लग्न के स्वामी कौन है? शनिदेव, तो वो विषयोग भी बनाएंगे। अगर घर से बाहर जाते हैं इस समय में, घर से बाहर मतलब पब्लिक लाइफ में, तो थोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। आप बोलेंगे कुछ और, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और व्यक्त करेगी। स्पेशली पब्लिक लाइफ में आप बहुत पॉपुलर हैं, आपको लोग जानते हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, बहुत आपकी फॉलोइंग है, आपको बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपको आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि विषयोग है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी है, इसीलिए वो जो विषयोग का प्रभाव है उसको बृहस्पति थोड़ा कम करेंगे। नवांशा के हिसाब से यही कंफर्म हो रहा है कि पब्लिक लाइफ में थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा। दशांशा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत ज़्यादा विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे और स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका फोकस हट जाएगा। फोकस से ज़्यादा आपका अपने ऊपर से विश्वास थोड़ा हट जाएगा, उस पर काम कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। अगर क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 2 तारीख को शाम के 6 से 7 बजे के आसपास आपके चौथे भाव में, यानी कि वृषभ में आ जाएंगे, टॉरस में, और 5 तारीख सुबह के 9 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना ठीक ठाक होता है। कारको भावनाशय दोष अवश्य लगेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अपनी मानसिक सेहत, अपनी माता जी की सेहत, दोनों का ध्यान रखना है। आपको प्रयास ये करना है कि घर में बहस वाला माहौल ना बने। कुछ भी वैसा दिखता है तो उससे अपने आप को दूर कर लीजिएगा, या फिर उसको कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार कुछ ऐसा हुआ तो चीज़ें नकारात्मक डायरेक्शन में चली जाएंगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा डिटैचमेंट की फीलिंग अवश्य रहेगी। संन्यास का भाव वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है कुंभ में, तो वो थोड़ा प्रबल रहेगा इस समय। दशांशा के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल सामान से जुड़ा कुछ कार्य है, टेक्निक से जुड़ा कुछ कार्य है, टेक्निकल कुछ कार्य है आपका, जिसमें बहुत स्किल इन्वॉल्व होती है, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ एक अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है, जिस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अनप्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गले से संबंधित रोग और आंखों से संबंधित रोग, नेत्र रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही तंग करेंगे। मतलब कि कभी कभी तो एकदम बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट, और कभी कभी अपने ऊपर एकदम से विश्वास हट जाएगा। तो थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी पे काम कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 9वां स्थान अत्यंत बली है, भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। 5 जनवरी सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके
पंचम स्थान में मिथुन राशि में, और 7 जनवरी शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा ही होता है आपके लिए। चंद्रमा क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन अवश्य आएगी, लेकिन क्योंकि पंचम के हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे और इसके साथ ही पक्ष बल बहुत उनका स्ट्रांग होगा, तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा छठे भाव के स्वामित्व होने का। फिर भी ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचिएगा। जैसा मैंने कहा, पक्ष बल के चंद्रमा है, क्रिएटिव बहुत रहेंगे आप क्योंकि पंचम में है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा जो डिटैचमेंट की वाली फीलिंग है वो रहेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, ट्रैवल, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है, अगर फैमिली प्लानिंग के बाद में भी सोच रहे हैं तो समय अच्छा होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नेत्र रोग बने रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। डायबिटीज़ है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपका है तो ये समय बहुत अच्छा है। गुस्सा थोड़ा बचाइएगा, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। 7 जनवरी शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे स्थान में आना बुरा होता है, बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अपनी ही राशि में रहेंगे, स्वराशि में होंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, विपरीत राजयोग अगर कोई पाप ग्रह बनाता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी विपरीत राजयोग तो होगा ही। शनि जो लग्न के स्वामी है वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 2 विपरीत राजयोग का प्रभाव आपकी कुंडली में रहेगा। तो जो कार्य रुक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन वही शनि जो लग्न के स्वामी है विषयोग भी बनाएंगे। हमेशा कुंडली को, ग्रहों को बहुत अलग अलग डायरेक्शन से देखना पड़ता है। बृहस्पति की दृष्टि भी होगी तो वो विषयोग के जो नकारात्मक प्रभाव है उनको कम कर देंगे। आपको बस ध्यान ये देना है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी, व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। एक बार उस जोन में चले गए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, पूरे हफ्ते डिटैचमेंट की फीलिंग बहुत रहेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपके लिए समय ठीक है, बस प्रयास आपको ये करना है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन, ओवर कम्युनिकेशन नहीं करना, कि कुछ भी बोल दिया, बस बात करनी है। अगर बात खत्म हो जाती है, समझ आ जाता है, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। हाँ, एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ समय है, इसका लाभ उठाइएगा। अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस कम हो गया था वो वापस आता हुआ दिख रहा है। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए उपयुक्त समय है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 जनवरी को रहेंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि वृषभ राशि में उच्च के रहेंगे, और 5 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा ही होता है। मंगल भी यहाँ पे होंगे, मंगल का कारक स्थान है। मंगल वक्री है तो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी मंगल है आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह है, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यहाँ से दोनों मिलकर ही भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल का शुरुआती समय होगा। जो चीज़ें रुक रही थी, जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों पर प्रयास कीजिएगा, उन चीज़ों को बदलाव की तरफ लेके जाइएगा। जो रेजोल्यूशंस कहते हैं कि हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, ये आप इस समय पे कोई लेते हैं तो उसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि मंगल का साथ मिल रहा है चंद्रमा को। चंद्रमा मन है, अगर मन में एक दृढ़ता आ गई तो चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। और लग्न के स्वामी बृहस्पति से तीसरे में है, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। और नवामसा कुंडली यह बता रही है कि लाभ होगा, अचानक से धन का लाभ होगा। दशामसा कुंडली कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोई आपका कार्य है, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखिए और कंपेयर करना बंद कीजिए, उसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। वैवाहिक जीवन अनबन थोड़ी सी हो सकती है, फिर भी कोई ज़्यादा नकारात्मक समय नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। धन का लाभ अचानक से होगा, लेकिन अनिश्चितता थोड़ी रहेगी। 5 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, मिथुन राशि में, और 7 जनवरी
शाम के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक ठाक होता है। कारको भावनाशय दोष लगेगा। अपनी इमोशनल सेहत, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा सप्तम में होंगे सूर्य से, यानी कि पूर्णिमा योग बन रहा है, तो पक्ष बल मिल गया चंद्रमा को। कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी लीगल कार्य, उनको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। समय अच्छा है उन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि पक्ष बली है चंद्रमा, तो जो कारको भावनाशय दोष है उसका भी प्रभाव थोड़ा कम ही रहेगा। नवांशा के हिसाब से धन का लाभ अचानक से हो सकता है, नाम सम्मान सब कुछ बढ़ सकता है। दशांशा कुंडली मैनेजमेंट संबंधित, पैसों से संबंधित कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अटैचमेंट की कमी रहेगी, थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करेंगे, जो कि ठीक भी है। कभी कभी नहीं मन करता किसी से बात करने का, तो ठीक है, ज़्यादा फोर्सफुली कुछ मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन कुछ भी बोल देते हैं, उसका मतलब गलत तरीके से निकलता है, इस पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बस आपको पीछे नहीं जाना कि कुछ नकारात्मक हो गया तो हो गया, अब आगे बढ़ना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका आपका अष्टम भावी अत्यंत बली है। धन के संबंध में अचानक से लाभ तो हो सकता है, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। 7 जनवरी शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कर्क राशि में, स्वराशि में, और राजयोग बनाएंगे, बहुत स्ट्रांग राजयोग बनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी योग भी है, राजयोग भी है। तो धन के संबंध में दोबारा अच्छा दिख रहा है, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, और ये भी अच्छा है क्योंकि बृहस्पति लग्न के स्वामी है। तो ये सब दिखा रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत ऊर्जात्मक, सकारात्मक रहेगा। लाभ होगा कुछ ना कुछ, और यहाँ पर विश्व योग बन रहा है, ये एक नकारात्मक चीज़ है। इच्छाएं बढ़ेंगी, और इच्छाएं एकदम बढ़ती है तो पूरी नहीं होती, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं से अच्छा है चीज़ों को ईज आउट करने के लिए। यानी कि उसका जो नकारात्मक प्रभाव होगा बृहस्पति का, जो बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव है, वो शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करेंगे। जहाँ तक नवांशा की बात है, ये पूरा हफ्ता आपके लिए धन के संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। एक स्टेबल सेकेंडरी इनकम सोर्स अगर आप पाना चाहते थे कि हाँ अभी यहाँ से पैसा तो आ रहा है, कुछ और भी हो जाए, ये पूरा हफ्ता यही बता रहा है कि उसके लिए बहुत अच्छा है। दशांशा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा या फिर गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आगे के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा कि 2 साल बाद ऐसा होगा, क्या पता उस समय साथ होते भी हैं कि नहीं होते, क्योंकि अगर रिलेशनशिप ही आजकल तो बहुत अनस्टेबल रिलेशनशिप होते ही हैं। तो ज़्यादा आगे के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट को स्टेबल करने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, ठीक है, अच्छा समय जाएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स, अब फोकस हटता हुआ दिख रहा है बार बार, इस पूरे हफ्ते में सब कुछ ठीक होते भी फोकस हट जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है, बैठिएगा और नोट डाउन कीजिएगा कि क्या क्या कार्य अटक रहे हैं, और उनको पूरा करने का प्रयास कर लीजिएगा, हर चीज़ में सफलता मिलेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।